तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने टोपोलॉजी बना ली है। मैंने सोचा कि ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि टोपोलॉजी बनाना आपको आ ही गया होगा। हमने इस राउटर पे मॉड्यूल ऐड कर लिए हैं। अभी आईपी नहीं दिया है मैंने, सिर्फ रेंज लिखी है ताकि आप लोग को मैं दिखा पाऊंगा। यहाँ पर इस रेंज का आईपी एड्रेस चलेगा, यहाँ पर इस रेंज का आईपी एड्रेस चलेगा इस लाइन में, और यहाँ पर इस रेंज का आईपी एड्रेस चलेगा। इन दोनों के बीच में 50 का आईपी चलेगा और यहाँ पर 40 का आईपी चलेगा। तो चलिए आईपी एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। और अब हम पहला राउटर अपना ओपन करते हैं। हमने क्लिक किया इस पे। क्लिक करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग फुल उस पर देख पाएंगे। यहाँ पर मैं इसको नो करके आगे बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इसको इनेबल किया है और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस पे देते हैं, इंटरफेस सीरियल SE0/0, जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि हमारा ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सीरियल 0/0 ये हमारा यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा, जो आपको मैं पोर्ट बता दूं। ये देखिए सीरियल 0/0 है, तो इसी पे चलेंगे हम। तो सीरियल 0/0 यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे हम, यहाँ पर 40 की रेंज का देने वाले हैं। 40 है कि 50 है देख लेते हैं। 40 है, 40 की देने वाले हैं। 40.0.0.1 स्पेस 255 स्पेस 255.0.0.0, और इसके बाद इसको नो शट डाउन कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अब इस पे आईपी दे देते हैं 192.168। सॉरी, पहले इसको एंटर कर लेते हैं। इस पे आ जाते हैं। फिर आईपी एड्रेस 192.168.1.1 स्पेस 255.255.255.0, और इसको नो शट डाउन करके अब कर देते हैं नो शट डाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउटर पे। दूसरे राउटर पे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पर 3 पोर्ट हैं। एक सीरियल 0/1 है, ये 00 है, और यहाँ पर 00 है। तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें बार बार देखना ना पड़े। 0100, और यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0/0। तो तीनों पोर्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं, 0100 और तो हम यहाँ 01 पे आईपी देंगे 40 की रेंज में 1, और यहाँ पर 00 में देंगे 50 की रेंज का 1, और सॉरी 40 की रेंज में 2 देंगे, यहाँ 50 की रेंज में 1 देंगे। एंटर करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और यहाँ पे इसको नो कर देते हैं। एंटर करते हैं, इनेबल कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, और इंटरफेस सीरियल 0/1 इस पे चलते हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पर देते हैं हमने यहाँ पर किस रेंज का कर रखा है, 40 की रेंज का कर रखा है। 40.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, और इसको नो शट डाउन करके आप कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस सीरियल 0/0 पे। तो 0/0 पे हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर आईपी एड्रेस हम कर देते हैं 50.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, और नो शट डाउन करके इसको कर देते हैं। अब इसके बाद इंटरफेस जो है हमारा FA 0/0 था, उस पर चलते हैं, और आईपी एड्रेस यहाँ पर देना है हमको 192.168.2.1 स्पेस 255.255.255.0। तो यहाँ पर हम आ गए। अब इसको एंटर करते हैं और नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। तो ये हमारा अप हो गया है। अब हम तीसरे राउटर पे चलेंगे। तीसरा राउटर हमारा ये वाला है, जिसमें इसके सीरियल 0/1 में हम 50 की रेंज का 2 देंगे, और ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 है। एंटर करते हैं, कमांड मोड पे जाते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो नो कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको इनेबल कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलते हैं, इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/1, एंटर करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं 150 की रेंज में, ये 50.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0, एंटर करते हैं, और नो शट डाउन करके इसको अप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, एंटर करते हैं, आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.3.1 स्पेस 255.255.0, और इसको नो शट डाउन करके इसको भी अप कर देते हैं।
तो हमारी पूरी टोपोलॉजी अब ग्रीन हो जानी चाहिए, कोई भी रेड हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो हमारी पूरी टोपोलॉजी ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग पीसी में आईपी एड्रेस दे देते हैं। पीसी में आप लोग को पता ही है, पीसी में आईपी एड्रेस देना बहुत जरूरी है। पीसी में आप आईपी एड्रेस नहीं देंगे तो फिर ये आप पिंग नहीं करा पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.2 और इसके लैन यहाँ पर देते हैं 192.168.1.1। इसको देने के बाद इसको एंटर करते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरे पीसी पे चलते हैं, यहाँ पर भी सेम रेंज हमें देनी है 192.168.1.3 और 192.168.1.1। इसके बाद हम दूसरे लाइन में चलेंगे। अपनी दूसरा लाइन है हमारा, यहाँ पर 192.168.2 की रेंज चल रही है 192.168.2.2 और यहाँ पर 192.168.2.1 2.1 हो गया। ठीक है, और अब हम इस वाले में 2.3 आईपी एड्रेस देंगे। यहाँ पे 192.168.2.3 192.168. सॉरी, मुझे वहां पर देना है, डीएनएस सर्वर नहीं देना है। 192.168. 2.1 दे दिया। अब इस वाले में देना है, यहाँ 3 की रेंज चल रही है 192.168.3. 192.168.3.2 192.168.3.1 और ये लास्ट वाला आईपी एड्रेस है पीसी हमारा 192.168.3.3 192.168.3.1। तो हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस यहाँ तक हमने दे दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये इतना कर देने के बाद अभी ये पिंग नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों नहीं पिंग करेंगे, क्योंकि ये अभी इनमें मैंने राउटिंग नहीं की है। चाहे तो आपको मैं दिखा देता हूँ इस वाले पीसी से पहले वाले पीसी को पिंग करके, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। एंटर करते हैं, ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपको मैं दिखा देता हूँ 1.2 जो है वो ये वाला पीसी है और ये अभी पिंग नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वह पिंग नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको पिंग कराने के लिए हमें इसमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। तो स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टैटिक राउटिंग में जो जो नेटवर्क हमसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे अभी इस राउटर पे देखेंगे तो एक ये नेटवर्क कनेक्टेड है 40 वाला और एक ये कनेक्टेड है 192.168.1.0 वाला। तो इन दोनों के बारे में इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता है। इसको बताने की जरूरत है 50 वाले नेटवर्क के बारे में, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड नहीं है। 192.168.2.0 वाले के बारे में ये नहीं जानता है, और 192.168.3.0 के बारे में नहीं जानता। तो इन तीन नेटवर्क की 50, 192.168.2.0, 192.168.3.0 ये आपको इसमें ऐड कराने पड़ेंगे। कैसे ऐड कराएंगे हम वो देखते हैं। तो राउटर खोल लेते हैं, इस पे चलते हैं, यहाँ पे इससे एग्जिट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आईपी रूट। आईपी रूट इज द कमांड टू कॉन्फ़िगर द स्टैटिक राउटिंग। इसमें हम ऐड करेंगे 50.0.0.0। इसके बाद इसका सबनेट मास्क, इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे जो रहेगा वो हमारा 40.0.0.1 वाला रहेगा, सॉरी 2 वाला रहेगा। यहाँ पर एंटर करते हैं, फिर कमांड चलाएंगे आईपी रूट, दूसरा नेटवर्क ऐड कराएंगे जिसके बारे में नहीं जानता है। ये नहीं जानता 192.168.2.0 के बारे में, इसका सबनेट मास्क, इसके बाद इसका डिफॉल्ट गेटवे, एंटर। फिर इसके बाद तीसरा नेटवर्क जो ये ऐड कराना है आईपी रूट करके, यहाँ पर 192.168.3.0 स्पेस 255.255.255.0 और गेटवे रहेगा 40 ग्रेन में 2। तो ये हमने फर्स्ट राउटर पे स्टैटिक राउटिंग कर दी। अब सेकंड वाले में 3 नेटवर्क के बारे में जानता है, 2 के बारे में नहीं जानता, एक इसके बारे में नहीं जानता और एक इसके बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 3 बारे में जान रहा है ये, यानी 40 50 और 192.168.2.0। ये 192.168.3.0 बारे में नहीं जानता और 1.0 के बारे में नहीं जानता। तो इसको ऐसे ही ऐड कराएंगे हम, बड़ा कर लेते हैं इसको।
तो एग्जिट करके बाहर आते हैं, यहाँ पे चलाएंगे IP रूट और लिखेंगे 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 और गेटवे रहेगा 40.0.0.1। एंटर कर देते हैं। अब IP रूट कराएंगे और यहाँ लिखेंगे 192.168.3.0 के बारे में 255.255.255.0 और यहाँ पर जो हमारा गेटवे हो जाएगा 50 की रेंज में 2 वाला। तो मैंने 40 की रेंज में 1, 40 की रेंज में 50 की रेंज में 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब ये राउटर यहाँ पर है तो 40 की रेंज में 2 तो यहाँ पड़ा है, तो यहाँ ये पूरी 40 की रेंज है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जानता है। तो जो 40 की रेंज में सबसे लास्ट वाला IP होगा वही डाला जाएगा। तो 40 की रेंज में 2 यहाँ पर है और लास्ट इसके लिए यहाँ पर है। तो ये जब इस वाले का गेटवे जब यहाँ पर था तो इस वाले गेटवे यहाँ पर होगा, सिंपल सी बात है। और उसी तरीके से जब इस वाले का गेटवे जो है जब इधर के लिए तो इस वाले गेटवे यहाँ पर जो IP एड्रेस पड़ा है तो यहाँ पर पड़ा है 50 की रेंज में 2, तो वहीं पर वही लिखा है मैंने यहाँ पे 50 की रेंज में 2। तो इसका मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब हम तीसरे राउटर पे चलते हैं, इस वाले पे, इसके लिए राउटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये दो नेटवर्क के बारे में जानता है, 50 के बारे में और 3.0 के बारे में। ये 40, 1.0, 2.0 के बारे में नहीं जानता है। तो अब हम इसमें राउटिंग करेंगे। तो IP रूट इज द कमांड और यहाँ पर लिखेंगे हम 40.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 और यहाँ पे हमारा गेटवे लिखना है। यहाँ पे गेटवे आएगा हमारा 50.0.0.1। एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद ऐड कराते हैं हम लोग यहाँ पे IP रूट कमांड और यहाँ पे 192.168.2.0 स्पेस 255.255.255.0 और गेटवे यही रहेगा 50.0.0.1। चेंज नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में डेटा हमारा जाना है। अब इसके बाद IP रूट 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0 और गेटवे 50.0.0.1। तो ये हमने राउटिंग कर दिया है। अब राउटिंग करने के बाद मेन है हमें इसका चेक करना कि क्या हमारा यहाँ पे पिंग हो रहा है। पहले देखो यहाँ पे दिखा रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अब पिंग करते हैं और अब क्या दिखाता है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स आने में थोड़ा समय लगता है। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट है। अब देखिए यहाँ पे पिंग हो रहा है, तो यानी कि हमारा प्रैक्टिकल ये 100% कंप्लीट हो चुका है। और आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप पिंग कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पिंग करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले इसके गेटवे को पिंग कीजिए 192.168.3.1 जो गेटवे है इसका, ये पिंग कर दीजिए। फिर इसके बाद जो यहाँ पर पड़ा हुआ है सीरियल पे IP, इससे आप पिंग कर लिए 50.0.0. यहाँ पे हमने 1 से पिंग किया है, 2 से पिंग करते हैं पहले। तो देखिए 2 से पिंग हो रहा है। अब 1 से पिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 से भी पिंग हो रहा है। अब यहाँ पर 40 की रेंज में 2 से पिंग करते हैं, जो हमारा यहाँ पर IP एड्रेस होगा इस राउटर पे यहाँ पर है। तो 40.0.0.2 से पिंग करते हैं, तो यहाँ पर 40.02 से पिंग हो रहा है। अब हम इस पे चलते हैं और 40 की रेंज में 1 वाले से भी पिंग करेंगे। तो 1 वाले से भी पिंग हो रहा है, यानी यहाँ तक पहुंच रहा है। अब इसे लैन में IP एड्रेस जो पड़ा उससे कौन पिंग करते हैं, यहाँ पर चलते हैं 192.168.1.1 से पिंग करते हैं। तो 1.1 से पिंग आ रहा है। और अब यहाँ पर इसके लैन में PC से किसी से पिंग कर लीजिए 1.3 वाले से, तो यहाँ पर भी ये पूरा कंप्लीट पिंग हो रहा है। यानी कि हमारा जो है जो नेटवर्क सोर्स टू डेस्टिनेशन है वो पूरा 100% यहाँ पे रिप्लाई दे रहा है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिकल जो है ये करिएगा और प्रैक्टिकल करने के बाद मुझे कमेंट से बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है उसको मेरे साथ शेयर करेंगे और साथ में आप इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को और जो भी लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।